और शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। पंपोर में सेना और आतंकियों के बीच जो मुठभेड़ चल रही है उसमें दूसरा आतंकी मारा गया है। सेना के जवानों ने आज इस आतंकी को भी ढेर कर दिया है। शुरुआती जानकारी जो मिल रही थी उसके मुताबिक इस बिल्डिंग में 2 से 3 आतंकी थे, जिनमें से 2 को मार गिराया है सेना ने। 3 दिन से लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है, दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है। बात करते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, क्या अपडेट मिल रही है? अभी की 2 आतंकी जो है वो उनके मारे जाने की कंफर्मेशन जो है वो सुरक्षा बलों से हो गई है। ये माना जा सकता है कि अगर और आतंकी होंगे इस बिल्डिंग में तो एक जो है आतंकी और हो सकता है। हालांकि अंदाजा ये था जब इनपुट मिले थे कि 2 ही आतंकी हैं, मगर क्योंकि लगातार 3 दिन से इनकाउंटर चल रहा है, गोलाबारी हो रही थी, उसमें ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि शायद और आतंकी बिल्डिंग में छुपे हों। अभी का अपडेट यह है कि पैरा कमांडो की जो टीम है सेना की वो इस बिल्डिंग में दाखिल हो चुकी है। 7 माले हैं इस बिल्डिंग में, जिसमें से 4 माले जो है वो क्लियर किए जा चुके हैं। अंदर बिल्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार जो है लगातार फायरिंग करते हुए स्ट्रेटेजी के अनुसार आगे बढ़ रही है। 4 मालों को जो है ऊपर वालों को क्लियर कर लिया गया है। नीचे जो है ये लगातार प्रोसेस जो है चल रहा है। और आपको बताऊं अभी तक जो एम्यूनिशन यहाँ यूज हुआ है, जो जानकारियां मिल रही हैं, लगभग 1600 के करीब जो है वो ग्रेनेड दागे गए हैं इस बिल्डिंग में सुरक्षा बलों द्वारा। और जो है कई रॉकेट लॉन्चर के माध्यम से जो है वो हैवी मशीनरी जो हैवी वेपनरी जो है वो यूज की गई है, ताकि इस बिल्डिंग को जो है वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए, ताकि ये बिल्डिंग में जिनको पे आतंकी है उनको मार गिराया जा सके। ये कहा जा सकता है कि आखिरी चरण में ये ऑपरेशन पहुंच चुका है और ये बिल्डिंग जो है अब उसके बाद अगर ये दोनों आतंकी जो मारे गए हैं इसके बाद अगर कोई और आतंकी नहीं होता है सर्च ऑपरेशन के बाद ये साफ हो जाएगा और फिर एक वाइडर तौर पर जो है एक सर्च ऑपरेशन होगा, ताकि हम वहां पे जो ग्रेनेड और बाकी चीजें इस्तेमाल हुई हैं वो कहीं लाइव ग्रेनेड जो है या लाइव बॉम्ब जो है वो ना पड़े हो, ताकि सुरक्षा बलों को उस पर कोई या किसी अन्य को जो है नुकसान उठाना पड़े। बिल्कुल, तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है जिसकी पुष्टि हमारे संवाददाता भी कर रहे हैं, 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। सेना अब दाखिल हो गई है बिल्डिंग में, क्योंकि शुरुआत में सेना इस बिल्डिंग में दाखिल नहीं हो रही थी। हेलीकॉप्टर से भी कॉम्बिंग ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है इलाके में, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि पहले सेना इस बिल्डिंग में दाखिल होने से बच रही थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ऊपरी जो माले हैं उनमें आतंकी छिपे हुए हैं और जैसे ही अंदर सेना घुसती तो सेना सीधे उनके निशाने पर होती। लेकिन अब पीछे से कवर करते हुए कुछ एक जो ग्रुप है वो पीछे से कवर कर रहा है और कुछ सेना के जवान अंदर घुस रहे हैं और इस तरह से ये दोहरे तरीके से दोहरी स्ट्रैटेजी से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसा कहा जा सकता है कि अब ये ऑपरेशन अपने फाइनल जो चरण में पहुंच गया है। 2 आतंकियों को मार गिराया है सेना ने। 3 बिल्डिंग्स हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। 3 दिन से ये ऑपरेशन जारी है, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। ये सरकारी बिल्डिंग है पंपोर में, जो कि श्रीनगर के बाहरी इलाके में है, करीब 15 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से। और ये वोकेशनल कोर्सेज के लिए सरकारी बिल्डिंग है। हालांकि उरी हमले के बाद यहां पर कोर्सेज रोक दिए गए थे और बिल्डिंग इवैक्यूएट करा दी गई थी। 11 अक्टूबर से की भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार यहां पर ऑपरेशन चल रहा है, दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है और आज तीसरा दिन है इस ऑपरेशन का। और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे, आखिरी चरण में उम्मीद की जा रही है कि ऑपरेशन पहुंच चुका है। शायद अब इस बिल्डिंग में और आतंकी नहीं है, लेकिन कॉम्बिंग ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन लगातार इलाके में चलाया जा रहा है। जैसे हम लगातार आपको बता रहे हैं कि तीसरा दिन है इस ऑपरेशन का और 3 दिनों में क्या क्या घटनाक्रम हुआ, सीधे जाने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता राकेश पांडे के पास। बिल्कुल मती, जो सबसे पहली बात आपने अपडेट बताया कि 2 आतंकी मारे जा चुके हैं, ये अभी तक का अपडेट है। और सोमवार की सुबह से ये मुठभेड़ चल रही है और अभी तक क्या कुछ हुआ वो सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को बताते हैं। सोमवार सुबह आतंकी ईडीआई की इस बिल्डिंग में घुसे और उसके बाद से एनकाउंटर शुरू हुआ। उसके बाद से मुठभेड़ वहां पर शुरू हुई, गोलीबारी चलती रही। फायरिंग के बाद सेना ने मोर्चा संभाल लिया, सेना के जवान वहां पहुंचे, ईडीआई बिल्डिंग को चारों ओर से वहां पर घेर लिया गया। बिल्डिंग में 2 से 3 आतंकियों के छिपने की खबर आई। ये पहली जानकारी थी जो वहां पर सुरक्षा बलों को मिली थी और इसके बाद से वहां पर लगातार ऑपरेशन जारी है। करीब 52 घंटे हो चुके हैं, मुठभेड़ चल रही है वहां पर। सोमवार की सुबह से मुठभेड़ चल रही है, रुक रुक कर बिल्डिंग से लगातार गोलीबारी होती रही है। पिछले 52 घंटों में
कल एक आतंकी मारा गया था, जो जानकारी मिली थी, और अभी जो जानकारी आई है उसके मुताबिक दूसरा आतंकी भी मारा गया है। आज दूसरे आतंकी के मारे जाने की खबर आई है। बिल्डिंग में अभी भी एक आतंकी मौजूद हो सकता है, क्योंकि जो इनिशियल इंफॉर्मेशन थी उसके मुताबिक 3 आतंकी इस बिल्डिंग में घुसे थे। मुठभेड़ में सेना का एक जवान अभी तक जख्मी हुआ है। ये इधर से जानकारी। बिल्डिंग में सेना के जवान दाखिल हुए, पैरामिलिट्री फोर्सेज जो कमांडोज हैं वो दाखिल हो चुके हैं और 4 फ्लोर ऊपर के क्लियर किए जा चुके हैं, जैसा कि अजय जांड्याल ने बताया। पंपोर की डीआई बिल्डिंग पर यह दूसरा हमला है। इससे पहले फरवरी में इसी साल हमला हुआ था। उस वक्त भी करीब 48 घंटे तक ये पूरी मुठभेड़ चली थी। फरवरी में इस बिल्डिंग को आतंकियों ने निशाना बनाया था। 48 घंटे तक ये पूरी मुठभेड़ उस वक्त चली थी जब फरवरी में आतंकियों ने हमला किया था। तब सेना के 2 अधिकारी समेत 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे उस वक्त जब ये मुठभेड़ चली थी। जी मैत्री। बिल्कुल, तो लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि ऑपरेशन अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। अभी तक जो अपडेट है उसके मुताबिक 2 आतंकी जो हैं वो ढेर कर दिए हैं सेना ने। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश पूरी जानकारी के लिए और हमें डिटेल से विस्तार से घटनाक्रम समझाने के लिए।